राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 12 छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी नामक पाठ में हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ के सारांश के साथ साथ हम लोग इसमें के प्रश्न अभ्यास कराएंगे, क्योंकि इस पाठ से कभी संदर्भ संग व्याख्या नहीं पूछी जाती। संदर्भ संग व्याख्या ना आने के कारण जो इसमें से परीक्षा उपयोगी होते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते चलते हैं। देखिए सारांश। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। वह जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी बचपन से ही अपने माता के परम भक्त थे। दादाजी कोणदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वह घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नौयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार कर लिए। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुँचे तब नगर के बाहर उनका कोई स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वह मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब ने महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी को वध करने के योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वह दीन दुखियों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बांगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वह आगरा नगर से बाहर निकल गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने दुर्ग के निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन का आधार बनाया। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वह सब किलों को फिर से जीत लिया जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिए।
शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प किया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह आजीवन संघर्ष करते रहे। शिवाजी सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवा ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के सपनों को साकार किया। शिवाजी स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत ही योगदान किए और वास्तव में शिवाजी के ही पद चिन्हों पर चल कर के मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के सपनों को साकार रूप प्रदान किया। अब हम लोग अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में नंबर 1, शिवाजी को अपने आरंभिक जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसके उत्तर में हो जाएगा शिवाजी का बचपन पिता के स्थान पर माता के संरक्षण में गुजरा। जब वह 20 वर्ष के थे बाबा का देहांत हो गया और उन्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। अफजल खान ने उनके साथ छल किया। तब उन्होंने वखनख से उसे मारा। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां से टक्कर ली और उसको पराजित किया। मुग़ल शासक औरंगजेब उनका प्रारंभ से ही शत्रु बना रहा, जिससे शिवाजी को संघर्ष करना पड़ा। यही शिवाजी की कठिनाइयाँ थीं। नंबर 2, शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने में क्यों सफलता मिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उनकी माता बहुत धार्मिक थी। उससे उन्होंने धार्मिक नवयुवकों की मदद से आसपास के किले जीतकर रायगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने छापामार नीति से काम लिया और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। शिवाजी प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वह जैसा मौका देखते थे वैसे नीति बनाते थे। वह मुगलों के राज्य पर छापा मारते थे तो कभी कभी उन्हें मित्र भी बनाए रखते थे। इन्हीं कारणों से उन्हें मराठा राज्य की स्थापना में सफलता मिली। अब नंबर 3 है शिवाजी की रणनीति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश के भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन का आधार बनाया। नंबर 4, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि शिवाजी एक योग्य शासक थे। तो उत्तर हो जाएगा शिवाजी एक योग्य शासक थे। कठिन परिस्थितियों में उन्हें मराठा राज्य की स्थापना की तथा विशाल मुगल साम्राज्य से टक्कर ली। दुर्ग निर्माण और छापामार नीति से सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। धार्मिक सहिष्णुता से प्रजा का मन जीता। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, अत्याचारों का दमन किया और धर्मनिरपेक्ष मराठा राज्य की नींव डाली। अब आपको बता दें कभी कभी प्रश्न एक और बनता है। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन जो प्रमुख रूप से बनते हैं उनमें एक प्रश्न हुआ करता है कि शिवाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा
शिवाजी एक कुशल योद्धा थे, बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वह सभी धर्मों का समान आदर करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। अपनी प्रजा तथा सैनिकों के सुख सुविधा के लिए वह विशेष ध्यान रखते थे। तो इस पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।